हेलो दोस्तों, मैं सन यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जागृत आचार पर। और ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन की क्लास नंबर 13 होगी। तो चलिए बात करते हैं आज के क्लास पर। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, लाला लाजपत राय और सरकार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल कब भेजा गया। तो ये भेजा गया था भाई वर्ष 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो ये बनाया गया था भाई 12 जनवरी 1932 को। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी भाई 28 दिसंबर 1935 को। क्वेश्चन नंबर फोर, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में आयोजित हुई एक सभा में मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये रहेंगे आपके मोतीलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव, 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी पर हक जताया। तो ये जताया था भाई गुलाब सिंह ने भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा सिक्स, अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित करना पाबंदी कर दी थी। तो ये था भाई आपके कैथल के चारों ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका रहेगा भाई, किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था। तो ये रहेगा रोहतक के। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया था। तो ये हो गया था भाई भाषा के आधार पर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 रहेगा, वर्ष 1955 में कहाँ के पुलिस उपाधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहुत सारे जलसे और जुलूस निकाले गए थे। तो ये भाई सिरसा के थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा आपका, सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया। तो ये किया था भाई 1960। ये 1948 में भी किया था भाई इन्होंने। तो जो भी डेट आपको आती है इसमें देख लेना एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की। तो ये की थी भाई चौधरी छोटू राम ने। और 1923 में इन्होंने करी थी भाई यूनियनिस्ट पार्टी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी। तो ये भाई 1907 ईस्वी तक खुल चुकी थी। और 1907 में जो है मांडले जेल भेजा गया था, जो कि अपना पहला क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था भाई। तो ये रहेगा आपका अम्बाला। और अम्बाला जो है आपके 1843 में अंग्रेजों ने बसाया था भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो ये रहेगी आपकी वे 700 से 900 फीट। ये ऊंचाई कर दी भाई, ये ऊंचाई आना था, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, एक सेकंड दें बस। ओके चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था। तो ये भाई दक्षिणी भाग को छूता था भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जलोढ़, ये जलोढ़ लिखा गया भाई, ये जलोढ़ आएगा। चलिए एक सेकंड ठीक कर देता हूँ। जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है किससे। तो ये हुआ भाई गिरपा आदि मैदानों से। ठीक है, दक्षिणी भाग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपका रहेगा, हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है, फैला हुआ है। तो ये आपका जो घग्गर यमुना मैदान है ये फैला हुआ आपके 93.76 पर। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, घग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई कितनी है। तो ये रहेगी 300 मीटर। ये फिर ऊंचाई कर दिया भाई ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी एवं चट्टानी है जो अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। तो ये रहेगा भाई 3.09%। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा के कितना प्रतिशत भाग में उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है। तो ये रहेगा भाई 1.38%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा
किस तरफ से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता, तो भाई हरियाणा तो किसी तरफ से भी नहीं करता, ये तरफ लिखा गया, इसको तरफ कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, संविधान के अनुच्छेद 31 ख के साथ पठित 9वीं अनुसूची में शामिल विधेयक कौन सा है, तो ये रहेगा भाई आपका हरियाणा पिछड़ा वर्ग विधेयक रहेगा 2016 के में जो ये बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपका रहेगा, हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियाँ का विस्तार नहीं है, तो ये भाई रोहतक में नहीं है, ये क्वेश्चन से निकाला भाई। तो शिवालिक पहाड़ियों के लिए आपका रोहतक नहीं, कोई भी जो है जिला दे सकते हैं, ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखें भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है, तो ये रहेगी उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। क्योंकि ये इसलिए भाई क्योंकि आपका जो शिवालिक क्षेत्र है उधर आपका उपोष्ण पड़ता है, और जो आपका ये डोसी की पहाड़ी वाला साइड, जो महेंद्रगढ़ वाला साइड वाला जो एरिया रहेगा आपका दक्षिण पश्चिम वाला, इसमें आपके डोसी की पहाड़ियाँ, तो यहाँ पे गर्मी होती है और ऊपर आपके ठंड होती है, तो इसलिए उपोष्ण और शुष्क महाद्वीपीय जलवायु बोला जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है, तो भाई शीतकाल में आपका रहता है 12 डिग्री सेल्सियस औसत जो तापमान रहेगा शीतकाल में। चलिए नेक्स्ट आपका, हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है 200 सेंटीमीटर तक। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा के दक्षिणी भाग में अधिकतम वर्षा होती है, तो ये होती है भाई आपके 25.38 सेंटीमीटर तक। चलिए नेक्स्ट आपका, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा तो आपके उत्तर पूर्व में शिवालिक जो वाला एरिया है वहाँ पर होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं, तो ये आपके चलती दक्षिणी एवं दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आपका नीचे वाला जो एरिया रहेगा, ये महेंद्रगढ़ फरीदाबाद रेवाड़ी साइड वाला एरिया, इसमें होती है भाई। चलिए नेक्स्ट आपका, हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं कौन से, तो ये आपके मई और जून रहेंगे, और ये आपके 1 मई से मध्य जून तक भी हो सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 31, ग्रीष्म काल में हरियाणा का औसत तापमान रहता है, तो ग्रीष्म काल में ये आपका रहता है भाई 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा गर्मी के मौसम में, ठीक है। शीत में आपका 12 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम आपका 3 डिग्री तक जा सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 32, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है, तो यह होती है आपके दक्षिण पश्चिम भाग में, इसलिए इस भाग में आपके फुहारा पद्धति का भी यूज किया जाता है, या टप्पन जो पद्धति का, जिसको आप फुहारा पद्धति बोल सकते हो, तो ये आपके महेंद्रगढ़ साइड में होते हैं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि टपकन और फुहारा द्वारा सिंचाई किस एरिया में किया जाता है, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम एरिया रहेगा महेंद्रगढ़ साइड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो ये पाई जाती है भाई आपके 2 प्रकार की। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा की गणना की जाती है, तो ये की जाती है कम वर्षा वाले राज्यों में, क्योंकि और जो है और जो राज्यों की तुलना में हरियाणा में कम वर्षा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा में कौ प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्रों के कितने किलोमीटर चौड़ी जो है पट्टी पाई जाती है बनाती है, तो ये रहेगा आपका 72 किलोमीटर चौड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, तो ये भी सबको ही पता होगा, ये रहेगी आपकी यमुना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, टांगरी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो टांगरी जो है आपकी रहेगी मारकंडा नदी की भाई, जो आपके मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38, घग्गर नदी पंजाब में बहते हुए हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है, तो ये आपके करती है भाई सिरसा में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी नदी ताजेवाला के उत्तर में कालेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में हरियाणा की सीमा में प्रवेश करती है, तो ये रहेगी आपकी यमुना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40,
नीमराना, सुरेठी, छुच्छकवास आदि क्षेत्रों में किस नदी से सिंचित किए जाते हैं? जो ये क्षेत्र है किस नदी के द्वारा सिंचित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं भाई कृष्णावती नदी से, जो कि आपके जो है ये महेंद्रगढ़ साइड से निकाली जाती है, आती है राजस्थान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा की कौन सी झील विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है? जो अभी भी बना हुआ है ये रहेगा आपका बड़खल झील, जो 1947 में बनाई गई थी भाई, ये आपके फरीदाबाद में रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में? ये बता दिया फरीदाबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है? तो ये आपके रहेगी सरस्वती नदी भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों में कौन सी नदी निकलती है? तो ये आपकी रहेगी इंदौरी भाई। क्वेश्चन नंबर 47, कृषि प्रणाली में सुधार से संबंध कौन सा कथन गलत है? ये संबंध आएगा भाई, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। कृषि प्रणाली के सुधार से संबंध कौन सा कथन गलत है? तो ये रहेगा आपके भाई भूमि को हवा के विपरीत दिशा में जोतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्य किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भाई आपके पीले रंग की उपजाऊ मृदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, हरियाणा का कितना क्षेत्र वायु अपवर्तन से प्रभावित है? तो ये आपका रहेगा 12 लाख हेक्टेयर भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, किससे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? तो ये भूमि कटाव या मृदा अपवर्तन को कहा जाता है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 51, गिरपादीय मृदाओं को कहाँ घर कहा जाता है? तो ये कालका पंचकुला में घर, और भाई ये जो आपका जगाधरी यमुनानगर में इसको कंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मृदा शुष्क भूमि कृषि के लिए उत्तम समझी जाती है? तो ये आपकी हल्की मृदा होती है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोमट मृदा भाई। चलिए नेक्स्ट, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र हरियाणा में भूमि कटाव, लवणता तथा सेम की समस्या से ग्रसित है? तो ये आपका रहेगा 50% भाई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। भूमि कटाव, लवणता तथा सेम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ईंट की खेती हरियाणवी प्रहसन किसने लिखा? तो ये लिखा आपके राजा राम शास्त्री ने भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालूका स्तूपों की प्रधानता किस मृदा की विशेषता है? तो ये अत्यंत हल्की मृदा की रहेगी, क्योंकि भाई ये जो टिब्बेट आपके टीले बनते हैं ना, तो हल्की मृदा हवा में आसानी से जो है उड़ती रहती है इधर उधर, तो जहाँ पे इसको रुकावट होती है वहीं पे जो है रेतीले टीले बना देती हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदाएं पाई जाती हैं? तो ये आपके पाई जाती है दक्षिण पश्चिम भाग में, जहाँ पे आपकी जो है गर्म हवाएं चलती हैं और लू चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मृदा में बालू मृत्तिका एवं सिल्ट का लगभग बराबर अनुपात पाया जाता है? तो ये आपके पाया जाता है भाई बुली दोमट मृदा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? तो ये आपके पाई जाती है भाई यमुनानगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मृदा में चूने के अंशों का बहुमूल्य रहता है? तो ये अत्यंत हल्की मृदा में रहेगा भाई, इसमें चूने के अंश रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा की कितनी भूमि लवणता एवं क्षारीयता से ग्रस्त है? तो रहेगा आपका भाई 32%। चलिए नेक्स्ट,
हरियाणा के किस भाग में अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भाई आपके उत्तर पश्चिमी भाग में भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 3 भागों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झिरका में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भाई मोटी दोमट मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मृदा को खादर कहा जाता है? तो सामान्य जो भारी मृदा होती है उसको खादर कहा जाता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं भाई 3.53%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन जो क्षेत्र हैं किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं फतेहाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है भी आपके 1559 वर्ग किलोमीटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई वर्ष 1989 से 90 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं वे 15.97 जो अभी आया पीछे। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वनाच्छादन वृक्षाच्छादन है? तो ये रहेगा भाई 6.80% में। ये टोटल जो आपका वन एरिया और वृक्ष एरिया दोनों कंबाइन पूछा है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंवल हरियाणवी द्वारा रचित कहानी का नाम बताएं। तो ये रहेगी आशा की किरण भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामफल चहल द्वारा पारिवारिक संबंधों के विषय में रचित नाटक का नाम क्या है? तो ये रहेगा आपका साजाशीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आम और जामुन किस वन की विशेषताएं? तो रहेंगे आपके भाई उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन की। शंकरलाल यादव द्वारा रचित कथासार कौन सा है? तो रहेगा आपका राजा का सपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में झाड़ियां हैं? तो ये आपके भाई पंचकुला में और ये आपके गुरुग्राम में होंगी भाई, ठीक है। पंचकुला पहले आप गुरुग्राम में आता है और सबसे कम आपका रहेगी जींद में। ये मैंने बता दिया, सबसे कम झाड़ियाँ नहीं होती, जींद में होती हैं भैया, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कवि गरीबदास कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहेंगे आपके छुड़ानी झज्जर के भाई। नेक्स्ट, किस जिले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो यह रहेगा आपका भाई यमुनानगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है यमुनानगर में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 2 रहेंगे, एक आपका जो है सुल्तानपुर रहेगा और दूसरा आपका ये कालेसर रहेगा भाई। सुल्तानपुर आपके 1991 में और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान आपके 2003 में बना भाई, ठीक है। इनको जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो ये किया गया भाई 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडली औद्योगिक संपदा में लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए एक ग्रुप के लिए कितनी लागत से एक साझे मल शोधक संयंत्र की स्थापना की गई है? तो ये की गई है वो 79 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1971 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी भाई 1971 में। 1971 में इसकी खोज की गई थी।
नेक्स्ट, किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? तो ये आपका रहेगा गुड़गांव, और गुरुग्राम में पूछे तो भैया आपका रहेगा फरुखनगर में। चलिए नेक्स्ट, लसूड़ा किस वन की विशेषता है? तो ये है भाई उष्ण कटिबंधीय वन की। नेक्स्ट, हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था भाई वर्ष 1998 में। नेक्स्ट, हरियाणा में वनस्पति वन योजना लागू की गई थी, ये की गई थी भाई 1 नवंबर 2003 को। नेक्स्ट, चैंपियन एव सेट के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं भाई 5 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं उससे संबंध कार्यों में लगी हुई है? तो ये है भाई आपके 70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कुल कृषि योग्य भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये रहेगा 81% भाई, और ये आ चुका है अभी जो है सीएट के पेपर में आया, सीईटी के पेपर में आया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये 2 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है भाई आपके सिरसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं उत्पादक की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये रहेगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के खाद्यान्नों में से सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? तो ये रहेगी आपके गेहूं की भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में हरियाणा में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान रहा है? तो ये रहेगा आपका 14.1, ये संबंधित है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं आपके, तो ये व्यावसायिक फसलें आपके रहेंगी भाई गन्ना और कपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राज्यों में गन्ना उत्पादन किया जाता है आपके, तो ये रहेगा पूर्वी और उत्तरी पूर्वी जिले में, और खासकर आपके यमुनानगर में सबसे ज़्यादा होता है भाई, जो आपके पूर्वी हिस्सा में रहेगा। हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषि उपहार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी भाई 2 अक्टूबर 2000 को, ये समझ लीजिए गांधी जी के जन्मदिन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के दौरान राज्य में कृषि एवं संबंध क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये रहेगी 3.8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की कौन सी नस्ल ब्लैक गोल्ड के नाम से जानी जाती है, जो प्रसिद्ध है? तो ये रहेगी आपकी मुर्रा भाई, जो आपके हिसार और जींद में सबसे ज़्यादा मिलती है। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू की गई, तो ये की गई थी आपके 2007 और 8 में। नेक्स्ट, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये रहेगा आपके हिसार में। नेक्स्ट आपका रहेगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये की गई भाई आपके 1900, ये 95 लिखा गया भाई, 55 आएगा ये, ठीक है, आपके करनाल में की गई है भाई। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से होती है? तो ये रहेगा आपके उत्तर पूर्वी भाग भाई,
वहाँ पे वर्षा अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो ये की जाती है भाई 51.12% भाग पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वर्ष 1987 में पड़े अभूतपूर्व सूखे में किस सिंचाई परियोजना द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में खरीफ फसलों को बचाया गया? तो ये था भाई जवाहरलाल नेहरू उठान सिंचाई परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राज्य के किस सीमा पर घग्गर व सतलुज को भाखड़ा नंगल की नहरों से पानी मिलता है? तो ये रहेगा आपका पश्चिमी सीमा को भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नरवाना शाखा लिंक की जल क्षमता कितनी है? तो ये रहेगी आपकी भाई 2700 क्यूसेक। चलिए नेक्स्ट, भिवानी उठान सिंचाई परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है भाई भिवानी में 220 किलोमीटर लंबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के रेतीले भाग में किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? तो मैंने बताया था भाई पीछे, तो ये रहेगा आपके नलकूपों की सहायता से और फुहारों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित JLN उठान सिंचाई परियोजना प्रणाली के द्वारा पहली बार कब पानी छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया वर्ष 1976 में। ये वही है भाई जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो अभी पीछे आई थी। नेक्स्ट, पश्चिमी एवं पूर्वी भाग जो है आपका यमुना नहर किस स्थान से निकलती है? तो ये निकलती है भाई आपके ताजेवाला से। वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार हरियाणा में गायों की संख्या कितनी है? तो रहेगी 18.08 लाख। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार पशुधन की संख्या कितनी है? तो ये रहेगी आपके लगभग 89 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की किस नस्ल की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है? तो ये रहेगी आपके मुर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला पशुधन विकास के मामले में अग्रणी है? तो ये रहेगा आपका हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्रा नस्ल की भैंस औसतन प्रतिदिन कितने किलोग्राम तक दूध देती है? तो ये रहेगा आपका 15 से 20 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? तो ये रहेंगे आपके उदय भानु हंस, ठीक है। इनको भाई 1968 में जो है ये राज्य कवि का पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा, हरियाणा के प्रथम हास्य व्यंग कवि कौन थे? तो रहेंगे मीर जाफर जठाली भाई, ये आपके चरखी दादरी से रहेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो ये रहेगी भाई हरियाणा शोध पत्रिका, ठीक है। तो ये आपके जो है रेवाड़ी से निकाली गई थी भाई 1966 में। चलिए नेक्स्ट, प्रथम हरियाणवी उपन्यास कौन सा था? तो रहेगा आपका झाड़ू फ्री। नेक्स्ट, प्रथम हरियाणवी उपन्यास के लेखक कौन थे? तो रहेंगे आपके राजा राम शास्त्री भाई। चलिए नेक्स्ट, प्रथम समाचार पत्र संपादक कौन थे? तो रहेंगे आपके दीनदयाल शर्मा। चलिए नेक्स्ट, प्रथम हरियाणवी फिल्म निर्माता कौन है? तो ये रहेंगे आपके देवी शंकर प्रभाकर। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी? तो ये रहेगी आपकी कल्पना चावला भाई। और ये कब गई? तो ये 1994 में गई है भाई थोड़ा कंफर्म कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो रहेगा जैन प्रकाशन भाई, जियालाल जैन का था, अम्बाला से रहेगा, और 1885 में इसका जो प्रकाशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम कॉलेज
कौन से जिले में खुला? तो ये आपके रोहतक में खुला है भाई 1926 में। नेक्स्ट, हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा तो ये आपके रेवाड़ी में 1880 में रहेगी भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, और जो है गौशाला भी यहीं खोली गई थी भाई। कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? तो रहेंगे आपके पहले जो है बाबू मुरलीधर रहेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा कहाँ खोली गई? तो ये आपके झज्जर में खोली गई भाई 1914 में। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही संतोष यादव रही हैं भाई, जो आपके मई 1992 और मई 1993 में जो है लगातार 2 बार चढ़ी हैं। ये आपके रेवाड़ी के जोनियावास गांव में से संबंध है इनका। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो रहेंगे आपके भगवत दयाल शर्मा। तो ये मनोनीत रहेंगे भाई, ये किसी चुनाव से नहीं आए, चयनित नहीं है ये, इनको डायरेक्ट जो है मनोनीत किया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये रहेंगे धर्मवीर भाई, पहले और लगभग 10 महीने तक रहे। सबसे लंबे समय तक रहेंगे आपके जो है दूसरे नंबर वाले BN चक्रवर्ती, और सबसे कम समय के रहेंगे आपके ओम प्रकाश, जो 13वें नंबर के थे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा से प्रथम कौन थे? तो ये रहेंगे आपके नवाब मरसून अली खान, जो आपके पटौदी से रहेंगे, जो सैफ अली खान के पिता हैं भाई। एक बार क्वेश्चन आया था कि जो है सैफ अली खान की जो पत्नी का नाम बताएं, ठीक है, तो वो करीना कपूर रहेगा। चलिए, ये एक आंख से थे, इनको भाई टाइगर और पटौदी भी कहा जाता था भाई, इनको एक आंख से दिखाई देता था बस। नेक्स्ट, हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान स्थापित है? तो ये आपका झज्जर रहेगा भाई, बारसा झज्जर। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये बारसा झज्जर रहेगा भाई, 2013 में जो है ये शुरुआत हुई थी इसकी, जो बना था। कुपोषण में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार स्वरूप 2 लाख कौन से जिले को प्राप्त हुए हैं? तो ये भाई पंचकुला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा को नारी शक्ति पुरस्कार कानगी देवी अवार्ड किसके लिए दिया गया है? तो बेटियों को बचाने के लिए दिया गया है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थित है? तो रहेगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का भाई, जो पानीपत में है। ठीक है, चलिए, और ये पानीपत के भौली में रहेगा तेल शोधक कारखाना भैया। हरियाणा व करनाल हिसार व करनाल में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है? तो ये रहेगा आपका सोरा भाई। नेक्स्ट, यमुनानगर की टिम्बर मार्केट वर्ष 1947 में पूर्व किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो रहेगी अब्दुल्लापुर भाई। चलिए नेक्स्ट, हौजरी उद्योग प्रमुख रूप से किस जिले का है? तो ये रहेगा आपका रोहतक का भाई। नेक्स्ट, निवेशकों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से इन्वेस्टर समिट कहाँ व आयोजित किया गया भाई? तो ये किया गया 7-8 मार्च 2016 को गुरुग्राम में। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? तो रहेगा आपका काला तितर भाई। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट आपका रहेगा हरियाणा का राजकीय पशु क्या है भाई? तो रहेगा आपके नीलगाय। नेक्स्ट, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो रहेगा आपका कुश्ती, जिसे मल क्रीड़ा भी कह सकते हैं भाई, या द्वंद्व युद्ध भी आ सकता है भाई। चलिए, हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं? तो ये रहेंगे आपके नेकी राम शर्मा भाई। ठीक है, चलिए, हरियाणा की मुख्य भाषाएं कौन सी है? तो ये रहेगी हिंदी व हरियाणवी। नेक्स्ट, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो ये रहेगा आपका सूर सम्मान। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार तो रहेगा भीम पुरस्कार, इसमें 5 लाख की राशि दी जाती है भाई। हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार तो रहेगा चौधरी देवीलाल पुरस्कार भाई।
चलिए नेक्स्ट। हरियाणा को लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये रहेगा बंसीलाल आपके भिवानी से। नेक्स्ट। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा है? तो रहेगा हिसार भाई। हरियाणा में कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो रहेगा आपका मोरनी हिल्स। चलिए नेक्स्ट। देश में सबसे अधिक ट्रैक्टर उत्पादन करने वाला राज्य आपका रहेगा हरियाणा, और हरियाणा में पूछे तो आपका भैया फरीदाबाद रहेगा। चलिए नेक्स्ट। हरियाणा की काशी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई भिवानी को। इसमें दो काशी से दो क्वेश्चन आते हैं भाई, एक कैथल और एक भिवानी। अगर मंदिरों की अधिकता के लिए पूछे तो भिवानी आएगा और अगर नव ग्रह कुंड की वजह से पूछे तो भाई आपका रहेगा कैथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में पित्तल नगरी किसे कहते हैं? तो भाई रेवाड़ी को। इसमें भी दो क्वेश्चन आते हैं भाई, एक बड़ी एक छोटी। तो बड़ी आए तो रेवाड़ी, छोटी आए तो आपके जगाधरी। ठीक है, और बाकी आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना भाई। नेक्स्ट। सरस्वती नगर हरियाणा में किस जिले को कहा जाता है? तो भाई ये सिरसा को कहा जाता है भाई। चलिए। जयंती देवी नगर को और किस नाम से जाना जाता है? तो जींद के नाम से जाना जाता है भाई। स्टील सिटी के रूप में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये आपका हिसार रहेगा। मिक्स सिटी के रूप में ख्याति प्राप्त जिला है आपका अम्बाड़ा रहेगा, इसे साइंस सिटी भी कहा जाता है भाई। कौन से जिले को धान का कटोरा कहा जाता है भाई? तो ये रहेगा आपका करनाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में धर्मनगरी के नाम से हरियाणा में प्रसिद्ध रहेगा? तो ये रहेगा आपका कुरुक्षेत्र भाई। चलिए नेक्स्ट। कपिल मुनि की नगरी के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? कैथल को भाई। हनुमान की जन्मस्थली भी इसी को ही कहते हैं भाई, यह कपिस्थल के नाम से भी प्रसिद्ध है। हरियाणा के किस जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है? तो झज्जर को कहा जाता है भाई। चलिए नेक्स्ट। पेरिस ऑफ हरियाणा, तो ये आपके करनाल को कहते हैं भाई। नवीन पत्ती से बसाया हुआ शहर भी कहते हैं भाई। एग्रो हब भी करनाल को ही कहा जाता है। उद्योग नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? तो ये आपका रहेगा फरीदाबाद। अगर औद्योगिक विहार पूछे तो आपका गुरुग्राम रहेगा भाई। चलिए नेक्स्ट। बुनकर नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये पानीपत को जाना जाता है भाई। हैंडलूमों का शहर भी कहते हैं भाई। ठीक है। चलिए। वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य है? तो ये हरियाणा रहेगा भाई, और इसमें 1987 में ये देवीलाल ने शुरू की थी भाई। खुम्बी उत्पादन में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो ये आपका रहेगा प्रथम स्थान भाई, और वो भी सोनीपत का खुबड़ू गांव रहेगा भाई। नेक्स्ट। देश में सबसे पहले सैनिक ITI की स्थापना कौन से राज्य में की गई? तो ये की गई हरियाणा में भाई। देश में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया भाई? तो ये किया गया आपके हरियाणा से। चलिए नेक्स्ट। वैट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा रहेगा भाई, और अभी इन्होंने जो है ये फसलों पे वैट जो है हटा दिया है। नेक्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कौन से जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है भाई आपके पानीपत से, जो 22 जनवरी को रहेगी। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को। चलिए नेक्स्ट। नई खेल नीति 2015 में हरियाणा राज्य द्वारा अपने खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है? तो ये रहेगी 6 करोड़ भाई। ठीक है, तो ओलंपिक में जो गोल्ड लाएगा उसको 6 करोड़ भाई, जो उसके बाद सिल्वर लाएगा उसको 4 करोड़, जो ब्रॉन्ज लेके आएगा उसको 2.5 करोड़ रहेगा भाई, 3 करोड़। ठीक है। चलिए। पढ़ी लिखी पंचायतों के गठन में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो ये रहेगा आपका प्रथम भाई। देश के कौन से राज्य से अपनी बेटी अपना धन नाम की योजना की शुरुआत की गई है? तो ये हरियाणा से की गई है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
आधार सक्षम ऑनलाइन जन्म व मृत्यु पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई भाई आपके 2 मई 2015 को। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो ये रहेगा आपके मानेसर में भाई। डॉक्टर मंगल सेन के बहुआयामी व्यक्तित्व पर शोध हेतु एक पीठ कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई है भाई एमडी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में की गई है। कहाँ चला गया? चलिए नेक्स्ट। प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी खोली गई है, तो ये आपके कुंजकरा करनाल में रहेगी भाई। चलिए नेक्स्ट। हरियाणा में अंतर्जातीय विवाह योजना की नगद राशि कितनी है? तो 1,01,000 रहेगी भाई। ये बदलती रहती है भाई। ठीक है, ये 31,000 से स्टार्ट हुई थी, 31, 51, 71, अब 1,00,000 हो गई है। चलिए, हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये आपका खोला गया है करनाल में भाई। जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है तो उनकी रोक के लिए है भाई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाले 2 जिले कौन कौन से हैं? तो करनाल तथा जींद रहेंगे भाई। लेकिन अभी इसका आंकड़ा चेंज हो चुका है भाई, तो इसका थोड़ा ध्यान से देखें एक बार। इसका मैं कोशिश करूंगा कि जो टॉपिक वाइज वीडियो में है तो एनसीआर के ऊपर जो हमें इसके जो अभी आंकड़े चेंज हुए हैं तो काफ़ी जो है राज्य में हटा दिए गए, तो मैं उसको डिटेल लिख के आऊँगा। विश्व स्तरीय हर्बल वन कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित हुआ है? तो ये आपके रहेगा भाई मोरनी की पहाड़ियों में। चलिए नेक्स्ट। पुरातत्व विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपके पंचकुला में। वैसे सबसे पुराना जो रहेगा आपका झज्जर में। पुरातत्व विभाग द्वारा राज्य स्तरीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ये रहेगा हिसार में भाई। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और नीचे वाला जो है ये आपका राज्य स्तर का है भाई। ठीक है, तो ध्यान रहे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल का जो रहेगा वो आपके पंचकुला में, और स्टेट लेवल का जो रहेगा वो आपके हिसार में। ठीक है, चलिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़ की राशि कौन से जिले को प्रदान की गई है? तो ये की गई है भाई झज्जर को। चलिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हरियाणा में गो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये रहेगा भाई मालिकपुर, बागड़, यमुनानगर, बाढ़सा, भिवानी, 2 जगह रहेंगे भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला मॉडल एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस एवं काउंसलिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया आपके हिसार में भाई। हरियाणा के किन 2 वैज्ञानिकों को हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो रहेंगे जितेंद्र नाथ वर्मा और डॉक्टर सुरेंद्र नाथ कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हरियाणा के किन 2 वैज्ञानिकों को हरियाणा में युवा विज्ञान रत्न, ये ध्यान रहे भाई, से सम्मानित किया गया है? तो ये रहेंगे आपके तो डॉक्टर सुदेश कुमार यादव और दूसरा रहेगा डॉक्टर पंकज गर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो रहेगा आपके कैथल जिले के गांव मुंदड़ी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन टीबी हरियाणा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपके गुरुग्राम से हुई है भाई। और इनके जो ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे वो मनोहर लाल खट्टर और अमिताभ बच्चन रहेंगे भाई। चलिए, ये आ ही गया भाई क्वेश्चन, ये मैंने बता ही दिया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है फरीदाबाद व पलवल के बीच, और ये 88 एकड़ में रहेगा भाई। नेक्स्ट। फल उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये रहेगा आपके सिरसा में। नेक्स्ट। अमरूद प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये रहेगा आपके फतेहाबाद के भुना कस्बे में। ठीक है, और फतेहाबाद में भाई जो है आपके ये अमरूद, सेब और केला ये ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं होते। वहाँ पे जो आपका जो फ्रीजर है ना, जहाँ पे फल को रखा जाता है, वो सबसे ज़्यादा है।
जिसको कोल्ड स्टोर भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, बागवानी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये रहेगा आपके करनाल में। अब इसका नाम बदल कर महाराणा प्रताप बागवानी प्रौद्योगिकी केंद्र भी कर दिया गया है। नेक्स्ट और आज का लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा, थारी पेंशन थारे पास योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई 4 अगस्त 2015 को दोस्तों। तो इसी के साथ हमारे जो है क्वेश्चन सीरीज आज ख़त्म होती है, और मैं अब कोशिश करूँगा कि इसको